नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद पांडे। जी हाँ दोस्तों, आप सही पढ़ पा रहे हैं। भारत अब पूरी तरीके से युद्ध में उतर चुका है। आज हम एक ऐसे घटनाक्रम के बारे में दोस्तों आपसे बात करेंगे जो सिर्फ सुर्खियां नहीं हैं, जो सिर्फ हेडलाइन नहीं है, बल्कि देश की रक्षा और रणनीति तैयारी का एक सबूत है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीमा पर हमला करने की हिम्मत जताई है, लेकिन इस बार जो है भारत ने उसे जवाब देते हुए, और ये जवाब दोस्तों साधारण जवाब नहीं था। तीखी गति के साथ उन्नत तकनीकियों को दिखाते हुए भारत ने आत्मविश्वास के साथ ये जवाब दिया है। और पाकिस्तान को इस बार मुंह तोड़ करारा जवाब देखने को मिला है, जो कि सालों से उसकी एक मंशा रही है कि हम कुछ भी करेंगे, पाकिस्तान तो कभी जवाब देगा नहीं। हम शांति दूत तो ज़रूर हैं, लेकिन शांति को बनाए रखने के लिए अपनों का खून बहाना और उसके एवज में हम कुछ ना करें, ये हम नहीं सह सकते दोस्तों। एक बार फिर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है पाकिस्तान पर जो है वो रिटेलिएशन करना स्टार्ट किया है, ठीक है। और फुल फ्लेज वॉर जो है पूरी तरीके से घोषित कर दी गई है। हालांकि आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होंगे, आर्टिकल्स आप बहुत ज़्यादा वो होंगे, लेकिन इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ दोस्तों ये है कि इस न्यूज़ से, इस जो करंट इवेंट चल रहा है, इससे आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से उस एंगल को किस तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आपके 2025 के मेंस होंगे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की रक्षा नीति जो है, आंतरिक सुरक्षा है, उस चीज़ को लेकर के इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप किए जा सकते हैं। एक हाई चांसेस है, एक हाई प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ को समझने की। तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते आपको ये कनेक्शन समझना पड़ेगा कि इसका क्या कनेक्शन हम जोड़ करके किस तरीके से इसे पढ़ सकते हैं दोस्तों। हालांकि बात करें कि भारत की जो कार्यवाही रही है उसमें S-400 जो हमारा जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, जो हमने रशिया से परचेज़ किया है, उसने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है दोस्तों, जिसने दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को सीमा के अंदर घुसने से पहले ही निष्क्रिय कर दिया। हालांकि भारत ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे कि राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और ब्लैकआउट पूरी तरीके से घोषित कर दिया गया है लगभग सभी जिलों में। और भारत की सेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बल ये पूरी तरीके से किसी भी आपातकालीन स्थिति को जो है एक तरह से काउंटर करने के लिए तैयार है। इसी के साथ साथ अगर हम इसके यूपीएससी कनेक्शंस को भी इसमें समझेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले जो भी आपकी डेवलपमेंट जो करंट सिचुएशन रही है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं, ताकि इसका पूरा पर्सपेक्टिव आपको समझ में आ जाए। दोस्तों, आपने बहुत सारी आर्टिकल्स अभी रिसेंटली पब्लिश हो रहे हैं, इसी के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं कि रिसेंटली आपने देखा होगा कि किस तरीके से S-400 जो हमारा रहा है, S-400 किस तरीके से कमाल का काम करते हुए बहुत सारी मिसाइलों को और बहुत सारी चीज़ों को, जो है ड्रोन्स हैं, उनको इंटरसेप्ट किया है उसने। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडिया इंटरसेप्ट मल्टीपल पाक मिसाइल ओवर जम्मू में जो पुंछ में इन लोगों ने किया, उसके बाद से जो है भारत ने पूरी तरीके से तैयारी दिखाते हुए अब पूरी तरीके से अपनी सीमा पर सीमाबंदी कर रखी है, और अब जो है हमने रिटेलिएशन भी करना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इस समय पाकिस्तान के हाल क्या हैं, तो वो ये न्यूज़ आपको साफ साफ बयां कर रही है। पाकिस्तान के एक सेनेटर रहे हैं और वहाँ पर असेंबली में उन्होंने जो है रो दिए हैं वो, इस बात को कहते हुए कि हमें अपने देश को बचाना पड़ेगा। यहाँ आप ये न्यूज़ देख सकते हैं कि पाक सेनेटर्स क्राइज इन असेंबली से सेव टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। भारत का मुंहतोड़ जवाब देखने के बाद, हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो ये सेनेटर हैं, इन्होंने अपनी पाकिस्तानी सेना में भी जो है सेवाएं दे रखी हैं, तो इनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पता है कि भारत इस बार इनको छोड़ने वाला नहीं है। इस बार भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। मैं चाहता हूं कि आपकी इनकी जो वीडियो है, इन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है पाकिस्तान असेंबली में खड़े होकर के, वो वीडियो आप देखें। जनाब स्पीकर, ये बात वाजा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है। हालांकि दोस्तों, इसके साथ ही साथ जो पाक डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, इनकी जो रिसेंट जो इनका वाक़या इनके साथ दोबारा हुआ है, एक बार तो इन्होंने ऑनलाइन जो है चैनल पे जाकर के खुद ये स्वीकार कर लिया कि हाँ, इन्होंने टेरर फंडिंग की है और इनके देश ने लगातार टेरर फंडिंग पश्चिमी देशों के कहने पे की है। इतनी बड़े पद पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर होने के बावजूद इनके बयानों को देखिए किस तरीके से। You've just brought up the fact that India lost some fighter jets. So let's be quite clear about this. Pakistan claims it shot down 5 Indian Air Force jets and a drone, as I understand it. India says there's no evidence of that, no proof. So can you provide more detail? Hold on. Can you provide more detail? And is this the response that your army spokesman threatened, or is there further action to come? Let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media. आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इस समय जो ये वॉर है,
ये पूरी तरीके से जो है ना सोशल मीडिया से ज़्यादा संबंधित है। एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, एक ऐसी जो है सिचुएशन, एक ऐसा जो है मेंटालिटी बिल्ड करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अपने लोगों के यहाँ, कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंटरसेप्शन दिखा सके, जो ये दिखा सके कि हाँ पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, जो कि इन लोगों ने कभी किया ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस न्यूज़ से आप ये देख समझ पा रहे होंगे कि डिफेंस मिनिस्टर के पद पे बैठने के बाद झूठ जो है पाकिस्तान किस तरीके से बोलता है। ठीक है, हालांकि हमारी जो अभी रिसेंटली जो है ब्रीफिंग हुई उसमें भी ये बात देखने को मिली है। वहीं अगर आप देखें दूसरी न्यूज़, तो रावलपिंडी, ये जो है आप इनको देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो है इमरान खान की सिस्टर हैं, इन्होंने कहा कि रावलपिंडी तक ड्रोन्स कैसे पहुंच गए। इन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि रावलपिंडी तक जो है इनके ड्रोन्स जो है, भारत के ड्रोन्स जो हैं वो रावलपिंडी तक जा कर के अटैक कर सकते हैं। और इस बात को देखते हुए ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से बेकार डिफेंस सिस्टम इन लोगों ने अडॉप्ट कर रखा है। चूँकि चाइना है, चाइना का जो है वो है, तो चाइना के माल के बारे में तो आप सभी को पता है कि आपने देखा ही होगा कि चाइना के गुड्स एंड सर्विसेज किस तरीके से होते हैं। हालांकि बहुत सारे मीम्स भी इस पे जो है इस समय देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों, अभी आज ही जो है हमारी ब्रीफिंग की गई भारत की तरफ से, उसमें ये बात साफ साफ बोली गई है कि पाकिस्तान जो है बनते ही, यानी कि अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान पैदा होते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया था। ये लोग अपने यहाँ के लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है हमने 5 जो है राफेल गिरा दिए, 12 सुखोई गिरा दिए, इस तरह की चीज़ें। हालांकि दोस्तों अगर हम इसके यूपीएससी एंगल को समझने की कोशिश करें तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी महत्वपूर्ण हैं जो आपको समझनी चाहिए। यूपीएससी कनेक्शन इसका दोस्तों क्या आप इसको समझ सकते हैं, और यूपीएससी कनेक्शन क्या हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपकी जो एक तरह से आप कह सकते हैं जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, रक्षा प्रौद्योगिकी, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ये स्थिति यूपीएससी में जितने भी आप सभी जैसे उम्मीदवार हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार आप रक्षा प्रौद्योगिकियों का वास्तविक समय में जो है इम्प्लीमेंटेशन समझेंगे दोस्तों। भारत में इस स्थिति के कुछ प्रमुख तकनीकियाँ जो भारत ने अपनाई हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे S-400, आपने ये देखा ही होगा दोस्तों कि S-400 किस तरीके से हमने जो रशिया से लिया है वो कितना कामगर साबित हुआ। इसके बाद आकाश में जो है मिसाइल सिस्टम है जो, तो दोस्तों ये इंडिजिनस जो है भारत ने विकसित किया है। राफेल जेट जो है फ्रांस से जो हमने लिए दोस्तों, उनकी क्या भूमिका रही है वो आपने देखा। इंडिजिनस बैटल ग्रुप्स के बारे में आप लोगों को जो है समझना ज़रूरी है दोस्तों, जी है, क्योंकि इनकी जो है जो फास्टर मोबिलाइजेशन होती है ट्रूप्स की, वो जो है एक तरह से इनेबल कर पाता है। DRDO का ASAT आप देख सकते हैं दोस्तों, किस तरीके से स्पेस सर्विलेंस और मिसाइल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को हमने मजबूत बनाया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों तो स्वर्ण ड्रोन जो है सिस्टम जो है हमने बिल्ड किया है, जो कि पूरी तरीके से AI वेलफेयर टूल है, ठीक है, वॉरफेयर टूल है दोस्तों, क्योंकि अब AI का जो इस्तेमाल है, इसीलिए आपने देखा होगा रिसेंटली जो है भारत जो है वो AI पे ज़्यादा शिफ्ट कर रहा है। हालांकि इसके साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों तो नेत्र सिस्टम है जो है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग जो सिस्टम हमने डेवलप किया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अहम रोल जो है वो अदा करेगा। वहीं अगर हम बात करें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट्स के बारे में दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा आर्टिलरी सपोर्ट जो है, जो हमारे यहाँ तोप है, बुफोज है और इस तरह की चीज़ें हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है रोल अदा कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारे पास जो हमारा जो एक कह सकते हैं हथियार है जिसको हमने रशिया और इंडिया ने मिलकर के बनाया है, वो है ब्रह्मोस दोस्तों। तो ब्रह्मोस और इन सारे हथियारों के बारे में, इन प्रौद्योगिकियों के बारे में आपकी जो है यूपीएससी जो है मेंस के बारे में अगर हम बात करें तो मेंस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जो 2025 का आपका मेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि ऐसी किसी भी टेक्निक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि एक आप अच्छी आंसर राइटिंग कर सकें दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत शुरुआत से ही युद्ध के पक्ष में नहीं रहा है। आपने देखा कि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हुआ, वहीं अगर आप देखें जो है इजराइल और हमास का युद्ध हुआ, हमने जो है न्यूट्रल जो है पक्ष रखा है। और इसी चीज़ को पाकिस्तान हमारी कायरता समझ लेता है। वो समझता है कि भारत जो है कुछ भी कर लेंगे तो उसको भारत तो रिटेलिएशन कभी करेगा ही नहीं। लेकिन इस बार भारत ने दिखा दिया कि हम शांति दूत हैं, लेकिन शांति के लिए हम इतना ज़्यादा जो है अपना बलिदान नहीं दे सकते कि हम चुपचाप बैठे रहें और आप हम पे बार बार हमारे निहत्थे सिविलियंस पे अटैक करते रहें दोस्तों। लेकिन अगर हम फिर से बात करें कि इसका समाधान क्या हो सकता है, जो आप मेंस के पर्सपेक्टिव से जो आपके यहाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसमें आप कह सकते हैं कि भाई जो ट्रैक टू कूटनीति है, यानी कि सेवानिवृत्त राजनीतियों और बुद्धिजीवियों के साथ जो है औपचारिक संवाद जो है भारत जो है इस तरीके की संवाद जो है भारत कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें बैक चैनल वार्ता की, जिसमें तृतीय पक्ष जैसे आपकी SI, ISI और रॉ की गुप्त वार्ता करके इस चीज़ों को समझा जा सकता है दोस्तों। गलतफहमी को दूर करने के लिए आप चाहें तो तृतीय पक्ष की सहायता भी ले सकते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र की निगरानी या द्विपक्षीय सत्यापन टीमों के साथ उनके साथ वार्तालाप करना।
वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो 2003 की जो प्रोटोकॉल रही है, 2003 की जो प्रोटोकॉल के तहत युद्ध विराम समझौते को पुनर्जीवित किया जा सकता है। अगर हम बात करें सहयोगी और रणनीति मंचों की, जैसे क्वाड होगा और एससीओ हो गया, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, तो इस तरीके से जो है इन सब का जो है माध्यम से आर्थिक लाभ और वैश्विक दबाव बनाना पूरी तरीके से संभव है। हालांकि ऑलरेडी मैं यहाँ एक बार फिर से मेंशन कर दे रहा हूँ कि इस समय पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जो है जो वैश्विक दबाव है, जो ग्लोबली प्रेशर है उसके ऊपर, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान का अल्टीमेटली किसी ने भी अभी तक ऐसा नहीं दिखाया है एक्सेप्ट चाइना। अगर हम चाइना की बात छोड़ दें तो चाइना के अलावा किसी ने भी इसका साथ नहीं दिखाया है। हर कंट्रीज़ ने एक बात बोली है कि अगर आतंकवाद को सपोर्ट कोई कंट्री कर रहा है तो वैश्विक पटल पर भारत शुरुआत से लेकर आखिरी तक आज तक हमने आतंकवाद का विरोध किया, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का प्रयास किया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो है पाकिस्तान का कोई साथ दे नहीं रहा है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों की लास्ट जो है तो शत्रुता को कम करने के लिए सांस्कृतिक और लोगों के बीच जो है हम एक ऐसी पहल शुरू कर सकते हैं जिसके ज़रिए जो है एक दूसरे देश में मैत्रीपूर्ण संबंध जो है स्थापित किए जा सकें। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर फिर से रिपीट करूँगा, ये तभी पॉसिबल है जब पाकिस्तान जो है टेरर फंडिंग को बंद करेगा। किसी भी सूरत हाल में अगर वो टेररिस्ट ग्रुप्स को पालना और उन्हें फंडिंग करना बंद नहीं करता, जो कि इतने सालों में अपने उस रवैये से उसने साबित किया है कि वो ये बाज नहीं आने वाला है, और यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है भारत इनको मुँह तोड़ करारा जवाब देने का प्रयास कर रहा है और लगातार दे भी रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि आपको एक एंगल समझा सकूं कि अगर आपके जो मेंस हैं, चूँकि आप बहुत आपने 1990 के बाद जो है ऐसी कोई भी चीज़, या यूँ कहें कि 1971 के बाद जो है ड्रिल हमने नहीं देखी, 1990 के बाद जो भी जनरेशन है, एक बहुत बड़ी जनरेशन भारत की जो है वो युद्ध की स्थिति को देख रही है। अभी इससे पहले हमने कोरोना की स्थिति को देखा, तो कोरोना से हमने जो है अपनी चीज़ों को समझने का प्रयास किया। लेकिन अगर बात करें कि एक फुल फ्लेज वॉर की, तो वॉर की कंडीशन अभी तक किसी ने भी जो है नहीं देखी है 90s के बाद के जो लोग पैदा हुए। तो इस तरीके से दोस्तों आप समझ सकते हैं इस चीज़ों को, और इसका एक एंगल भी समझ सकते हैं कि अगर मेंस में आंसर राइटिंग करनी हुई या मेंस के पर्सपेक्टिव से हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है ज़रूरी है पढ़ना, तो इस वीडियो में आपको यही समझाने की ज़रूरत थी दोस्तों। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, ठीक है, सेफ़ रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।